तुलसी थोड़ी सी ऐसे हो गई है, अब देखते हैं इनको कैसे अंदर रख के ठीक करें। और बाकी जो है सारे कार्टन्स वगैरह आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है हमारी जो क्वीन मैट्रेस आई है उसको अभिनीत बना रहा है। और इधर जो है एक बॉक्स का सामान अनलोड हो चुका है, दूसरे का वो लोग लेने के लिए गए। और यहाँ पे चल रही है मेरी एडिटिंग, कोई चेयर वेयर नहीं है, खड़े होके मैं कर रही हूँ। और इधर का भी तो इतना ही आया है, रसोई का कोई भी सामान नहीं आया है, जो हमारे साथ आया बस वही है। और जो थोड़ी बहुत आज के लिए शॉपिंग करी है वो है। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज शाम को 7 बजे व्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि हम लोग थक के सो गए थे। और अभी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हो स्मृति कुछ कर रही है। क्या कर रही हो बताता हूँ, पर अभी घर का हाल कुछ है ऐसा। सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे बिखरी हुई हैं, पीछे भी वहाँ पे बिखरी हुई है, बाथरूम तक सामान बिखरा हुआ है। और स्मृति जो है वो अभी साफ़ सफाई में लगी हुई है। ने ये छोटा सा क्यूट सा क्वीन बेड हम लोग का तैयार कर दिया है। ये वाली साइड मेरी, ये वाली साइड अभिनीत की जो है। यहाँ अब बीच में ऐसे ऐसे ये जो रखे हुए हैं डंडे जैसे ऐसे लगाने हैं, इसके ऊपर फिर बेड बिछेगा। ये बेड जो है वो रेडी हो गया। और अब जो है पन्नी को खोला जाएगा और फिर अब गद्दा अपना कमाल दिखाएगा। बहुत, ये भी मेहनत का काम है। इसको यहाँ पे खसका लाओ। और ये खुल गया बहुत ही मेहनतों के बाद। और एकदम परफेक्ट, एकदम मोटा सा गद्दा। और ये हम लोग का बेड रेडी है। अब बेडशीट वगैरह बिछा के आराम से अब सोएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे सॉफ्ट गद्दा नहीं पसंद और ये हार्ड है। मैंने भी हाथ बटाया तुम्हारे ऐसे करके। गुड नाइट। गुड नाइट। हार्ड है, मिलते हैं 2-3 दिन बाद। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हार्ड है। और यहाँ पे कार्टन्स जो है पूरे घर में फैले हुए हैं। बस बेडरूम में हमने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है क्योंकि सोने वोने में आराम रहे। और यहाँ पे मैं रसोई का काम संभाल रही हूँ, धोना, ये सब चीज़ें क्लीन करना। वैसे तो क्लीन ऑलरेडी ये लोग करवा के देते हैं, बट मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होता है कि मैं खुद करूँगी। और जो भी चीज़ की नीड पड़ रही है हम लोग कार्टन के अंदर से निकाल रहे हैं, क्योंकि सारे नाम वाम हमने लिख दिए थे किस कार्टन में क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये लोग तो पूरा सफाई करके देते हैं, बट हमें गंदगी कुछ ना कुछ दिख जाती है। और मुझको बहुत ज़्यादा है। फ्रिज हम लोग को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ गया था क्योंकि डर्टी था, ग्रेवी वगैरह के निशान थे। और मैं नहीं कर सकती ऐसे में काम। पूरा ये सब धो धा के मैंने रखा हुआ है। फ्रिज क्लीन हो गया है। फ्रिज अभिनीत ने क्लीन किया है क्योंकि मुझे वॉमिट जैसा आने लग गया था फ्रिज को देखकर। अब ये बाहर से मैं सब एक बार सैनिटाइज कर रही हूँ, जिससे कि कुछ भी है तो वो साफ हो जाएगा। अंदर से भी करना बाकी है। और बाकी यही सब चल रहा है काम। अब आपको दिखाएंगे कि धीरे धीरे हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। प्लांट्स के लिए हम लोग सामान ले आए क्योंकि अब उनको इंडोर रखेंगे। बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि हम लोग अपनी कार में भी रख के लाते, तब भी ठंड इतनी है कि ऐसा ही होता। तो अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। बाकी यही सब चल रहा है, बीच बीच में यही सब दिखाएंगे आपको। और एक चीज़ और, मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जबकि नया है। और उसमें जो हम लोगों ने ऐप डाला था जिससे मैं वीडियोस बनाती थी, वीडियो में बना रही हूँ और वो रेंडरिंग नहीं हो रहा है। इट मीन्स के वो बन नहीं पा रहा है। बन चुका है बट बनने के बाद एक चीज़ होती है रेंडरिंग, उसके बाद हम लोग अपलोड करते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है कि मैं टाइम निकाल के वो सब कर रही हूँ। इन सब चीज़ों के बाद, थकान के बाद, क्योंकि थकान हमारी अभी तक नहीं गई है। और देखते हैं वो क्या उसका हो सकता है। अदरवाइज मतलब कोई दूसरा ऐप से करना पड़ेगा। तो सॉरी अगर व्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं, प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। ट्राई कर रही हूँ कि वो सब चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ लग रहा है। अभिनीत के पास भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो देखे कि अब उसका क्या कर सकते हैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने किचन से स्टार्ट कर दिया क्योंकि किचन साफ सुथरा मुझे दिखना चाहिए अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो।
तो हम लोगों ने बोला था कि कल से हम लोग खिचड़ी खाएंगे, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि इतने थके हुए थे कि हमको खिचड़ी बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई। फिर हम लोगों को पिज्ज़ा मंगवाना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी, मतलब मुझे नुकसान भी कर गया वो। तो इसीलिए मैं पहले ये क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है अभिनीत के एक फ्रेंड के यहाँ, 2 फ्रेंड्स के यहाँ, और जल्दी जल्दी वहाँ पे मिल के फिर उसके बाद हम लोग को वापस आके ये एरिया पूरा आज कंप्लीट करना है। ये हमारा टास्क है, क्योंकि कल सैटरडे संडे है और आज की तारीख क्या है अभिनीत? 4 है, और धीरे धीरे करके ये व्लॉग आएगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अभिनीत दिखाएगा कि क्या लेकर जा रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स के यहाँ पे। ताज़ी मिठाई, जो कि बहुत मुश्किल है मिलना यहाँ पे। ये बीकानेर वाला के यहाँ से हमने फ्रेश मिठाई ली थी, ये न्यू जर्सी में मिली थी हम लोगों को, और बहुत यम थी, एक अभिनीत ने टेस्ट भी करी थी ना। यस, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत अच्छी मिठाइयाँ थी ये। और ये बीकानेर वाला न्यू जर्सी से हमने लिया था। और आप देख सकते हो हमारे लैपटॉप भी यहीं पे पड़े हुए हैं और हम लोग यहीं पे ही काम कर रहे हैं। और वोलिनी अलग पड़ा हुआ है क्योंकि कमर में दर्द है, और थेरा फ्लू पड़ी हुई है क्योंकि दोनों को सर्दी हुई पड़ी हुई है। और आप देख सकते हो पेड़ ऐसे, यहाँ पे तुलसी का पेड़ इस तरीके से हो गया, तो अब हम लोग ये सॉसर लेके आए हैं और इस सॉसर के ऊपर रख के उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। पर ओवरऑल आप देखो कि जगह ऑलमोस्ट एकदम नहीं है यहाँ पे। तो धीरे धीरे घर थोड़ा सेटअप होगा, फिर जैसे जैसे सेटअप होता है आपको दिखाते हैं। एक चीज मुझे और पता चली, ये भी निकल सकता है यहाँ पे, ये वाली प्लेन। मुझे पता नहीं था, मैंने इस पे स्प्रे डाल दिया, फिर करते करते ये ऊपर आ गया, तो मैंने कहा इसको भी मैं धो ही देती हूँ। ये सही है, मतलब मोस्टली चाय ऊपर ही गिरेगी उस पे और नीचे का गंदा नहीं होगा। और यहाँ पे स्मृति जो है तहारी बना रही है, पहला खाना हाँ इस घर का। हाँ, अच्छा वो खिचड़ी नहीं बनाई। हम लोग के यहाँ खिचड़ी को बीमार वाला खाना बोलते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कोई शुभ काम होता है तो उसमें खिचड़ी नहीं बनती है, और अगर मजबूरी में बननी पड़ती है, जैसे कभी किसी को होता है ना कि तबीयत खराब है, पेट खराब है, और किसी का बर्थडे हुआ या किसी की एनिवर्सरी हुई, रिलेटिव्स लोगों की भी जो क्लोज वंस है उनकी एनिवर्सरी हुई या बर्थडे हुआ, और फिर उसमें हल्की सी चीनी डाल के ऐसे करते थे बचपन में। दादी बोलती थी कि हल्की सी चीनी डाल देते हैं फिर तुमको खिला देंगे। जैसे हम लोग के घर में आलू पड़ जाता था। तुम्हारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है? पर तुम लोग के यहाँ पे कैलकाटा साइड में माता की जब पूजा होती है तो तब खिचड़ी बनती है ना, तब उसको शुभ मानते हैं ना। हाँ, वो खिचड़ी शुभ होती है, उसमें कुछ मसाला नहीं होता है, बस हल्दी, नमक, दाल, चावल। हाँ नहीं, हम लोगों के यहाँ मतलब उसमें नहीं बनता है। हो सकता है कि माता इतने 9 दिन तक व्रत वाला टेस्टी टेस्टी खाना खाती हो इतना, वो तो फिर उनको एक टाइम चाहिए कि हाँ लाइट खाना, हम लोग की तरह लाइट खाना खाना चाहती हूँ। अभी तो बहुत मैस हो रखा है यहाँ पर। हम लोगों का खाना पहली बार जो घर में बना है वो तहारी, दही और बीकानेर वाले से जो लेकर आए थे गुलाब जामुन वो। एक चीज़ और, मैंने पता नहीं आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था, एक कोई बंदा था, वो अभिनीत को उसने फेसबुक पे देखा कि हम लोग मैट्रेस अपनी और टीवी और ये सब चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो उसने बोला मैं लूँगा। तो अभिनीत ने कहा ठीक है, हम लोग 29 को निकलेंगे, तो आप ऐसा करना कि 28 तक आ जाना, तो हम लोग को भी बेड मिल जाएगा सोने को। तो उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कभी भी आ जाऊँगा, जब आप बोलोगे तब आ जाऊँगा। इनफैक्ट उसने अपना नंबर भी दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सारी चीज़ें वो कह रहा है कि मैं ले जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा, तो थोड़ा सा मुझको डाउट तो लग रहा था। पर अभिनीत ने कहा नहीं, नंबर दिया है बंदे ने, सही तो होगा। तो हम लोगों ने उस पर ट्रस्ट करके एंड जो हम लोग को 29 को निकलना था तब तक हम लोगों ने वेट किया, और वो बंदा नहीं आया। हम लोग कॉल कर करके परेशान हो गए, वो नहीं आया। और अगर वो पहले बता देता कि उसको नहीं लेना है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसने मजाक भी किया है तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि हम लोग वो बेड फिर किसी नीडी को दे देते, हम नहीं सेल करते। हमको लास्ट तक उसने वेट करके रखा, और वो फिर हम लोगों को बाहर रखना पड़ा, हटा देना पड़ा, तो वो थोड़ा सा दुख हो रहा था। और फिर हम लोगों ने क्या किया, टीवी जो था, जो हम टीवी भी देने वाले थे, तो वो हम लेकर आ गए, क्योंकि हमने एक किसी से बात करी थी।
हमने पूछा कि आपको टीवी चाहिए, हम ऐसे ही दे रहे हैं, बेड भी ऐसे ही दे रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं अभी तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, कल आऊँगा। मतलब 28 को कॉल किया था तो उसने कहा मैं 29 को आऊँगा। तो हमने कहा 29 को तो हम निकल ही जाएंगे। तो यही अफसोस हो रहा था बस ये था कि टीवी हम लोग वापस ले आए। और ये रहा हमारा देसी जुगाड़। टीवी जो हम लोग लेकर आए थे वो ऐसे लगाया बेडरूम में। यहाँ पे बेड वगैरह सब तैयार है, कपड़े भी धुल रहे हैं। ये वाले जो स्टैंड थे ये हमारे पुराने घर से आए हैं और यही हम लोग डिसमेंटल कर दिया था, अब इसको फिर से लगा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये सब चीज़ें, बट क्या करें, करना ही पड़ रहा है। और ये जो वीडियो बन रही है ये बन रही है थोड़े थोड़े पार्ट्स में, हर दिन का थोड़ा थोड़ा काम है। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अचार बनाया जाए। वैसे तो ये सब चीज़ें दादी के हाथ की ही बेस्ट मुझे लगती है, मेरी दादी के हाथ की बेस्ट लगती है मुझे ये सब चीज़ें, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा मैं बना पा रही हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारा सामान नहीं यूज़ करूँगी, मैं कुछ थोड़ी क्वांटिटी में काम करना स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आलू गोभी और गाजर का जो सर्दियों में बहुत ही फेवरेट है मेरा, आप लोग के भी घर पे बनता होगा, तो वो वाला जो अचार है वो मैं सिर्फ 2-3 आलू का बनाऊँगी। और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं फिर बाकी डालूँगी। मैं दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। ये मैंने 3-4 आलू ले लिए हैं, उसको मैंने बॉईल कर दिया है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करा है, ऐसा बॉईल कर दिया है कि क्रैक्स नहीं पड़े हैं और बॉईल हो चुका है। और गाजर ये वाली यहाँ पे ऐसे ही कटी हुई मिलती है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये पैकेट रखा था तो मैंने कहा कि अभी गाजर वेस्ट नहीं करनी है, अगर बाई चांस ख़राब हो गया तो थोड़ा सा पानी उबाला, उसको 3-4 मिनट के लिए डाला उसके अंदर और मैंने निकाल दिया। ये अचार एक अचार है जो कि मैं बनाने वाली हूँ। ये वाला अचार मेरे घर पे तो नहीं बनता है, ये है मूली का और गाजर का, और इसमें लोग मिर्च भी डालते हैं। स्पेशली पंजाबियों के यहाँ बड़ा बनता है ये, मिर्च वगैरह डाल के, बट हम लोग मिर्च नहीं खाते हैं तो फिर मैंने मिर्च का नहीं करा है। ये भी मैं ट्राई करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसा बन रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिरके वाली मूली बनाने वाली हूँ, जो कि बस 2-3 दिन के लिए ही रहती है, फिर उसके बाद हम लोग उसी टाइम पे हम लोग खा पी के ख़त्म कर दें। बाकी ये वाला अचार भी जो मैं बना रही हूँ ये जल्दी ही ख़त्म करना पड़ता है वरना ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैंने सुना है, मैंने यूट्यूब में ही कहीं देखा है कि ये अचार आराम से चल जाता है साल भर। तो अब देखते हैं कैसा होता है। मैंने इसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। मैं ट्राई यही करूँगी कि ऐसे नेचुरल वे में सूख जाए, और अगर नहीं सूखता है तो मैं एयर फ्रायर भी कर सकती हूँ कि डिहाइड्रेट कर दूँ थोड़ा सा। इन लोगों को बहुत पानी है इनके अंदर। और इसमें मैंने मूली डाल दी है और सिरका डाल रही हूँ। ये आलू, बॉइल्ड आलू और गाजर का, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जैसे बनता है, गरम पानी कर लेते हैं, उसके अंदर गाजर थोड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मेरे पास नहीं थे अभी तो मैंने ऐसे ही ये वाले डाल दिए। बड़े टुकड़े होते हैं, गोभी के भी बड़े टुकड़े थोड़े से होते हैं, और मटर डालना है मटर डाल सकते हैं, आपको जो डालना है आप डाल सकते हो वेजीज़ में। और गोभी को भी गाजर की तरह हल्का से ऐसे ही उबाल दे सकते हैं। जैसे गरम पानी कर लिया, उसको फिर बंद कर दिया, उबल गया पानी, और उसमें गाजर और गोभी डाल दिया, तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालने वाली, अगर आप लोग को लाल मिर्च या हरी मिर्च डालना है आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ इसमें। हींग, ये है जो मस्टर्ड होता है वो उसका पाउडर है। येलो सरसों, पीली सरसों, इसको भी स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। मुझे पता है आप लोग के यहाँ बनता है, सबके यहाँ बनता होगा अपना अपना फ्लेवर का। हमारे यहाँ जो बनता है वो मैं दिखा रही हूँ कि क्या बनना है, क्योंकि अभी हमें जाना है कॉस्को भी सामान लेने के लिए घर के घरेलू। ये है हल्दी, और ये है हमारा टाटा का नमक, यहाँ पे मिल गया हमें। ये भी स्वाद अनुसार हमने डाल दिया। अब ये सब हम लोग मिक्स कर लेंगे, फिर कड़वा तेल हम लोग डालेंगे, और गरम करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही डाल देंगे। और अब इसमें जा रहा है कड़वा तेल डायरेक्ट बॉटल से क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इसको किसी शीशियों में खरीद के लाके भर दें। और ये एक दिन में तैयार हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में। यहाँ पे जब ऐसे स्कूल बस होती है तो ये स्टॉप का साइन वो निकाल देती है अपनी गाड़ी में से। इट मीन्स कोई गाड़ी ना यहाँ से चल सकती है
पार कर सकती हैं उनको काट के, ना ऑपोजिट साइड से। यहाँ से बच्चे उतर रहे हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं, इसीलिए सब लोग रुक जाओ। और फिर जैसे ही वो अपना स्टॉप वाला बटन उसने मतलब जो भी था वो अंदर कर लिया, तो अब सब लोग वहाँ से निकल सकते हैं। बटन नहीं होता है वो, कुछ ऐसा होता है बोर्ड जैसा। तो ये चीज़ स्टॉप साइन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जब भी स्कूल बस आती है और बच्चों को छोड़ने के लिए रुकती है तो वो एक स्टॉप साइन बाहर निकाल लेती है। तो जब ये स्टॉप साइन बाहर होता है तो गाड़ियाँ उसको पार नहीं कर सकती। अगर जगह भी है, दूसरी लेन भी है, तब भी पार नहीं कर सकती, उसको रुके रहना पड़ेगा। और ऑपोजिट साइड की भी गाड़ियाँ को रुकना पड़ता है, इट्स अ रूल, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इधर उधर कहीं पे भी भाग के पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लोगों की, तो सब लोग फॉलो भी करते हैं। और जहाँ तक होता है बच्चों को सेफ रखने के लिए वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब कोई जना करता है और दूसरा पब्लिक मानती है उस चीज़ को। ये सोचती है हमारे, ऐसा नहीं सोचती अरे हमारे बच्चे तो है नहीं तो चला लो कोई बात नहीं। वो लोग भी मानते हैं कि जैसे हमारे बच्चे, जैसे उनके बच्चे, वैसे ही हमारे बच्चे। बोस्टन के अंदर ये चार्ल्स रिवर है जो कि जम गई है, मैं नहीं दिखा पा रही। तो इस बॉक्स में आई है हमारी अलमारी। आप देख सकते हो फेडेक्स कितनी बुरी तरीके से इसको हैंडल करता है। पूरा बॉक्स डैमेज भेजा था इन लोगों ने। और अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये शीट्स की तरह पड़ी हुई है अलमारी। यहाँ पे ये इधर पे इस जगह पे सब जगह अलमारी ऐसी शीट्स में ही है अभी भी। और इसको असेंबल करके हम लोग एक अलमारी क्रिएट करेंगे। और ये जो पैकेज आया था ये ऐसे ही फटा हुआ आया था और बेंट भी था, बट क्या कर सकते हैं, वापस लौटा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें वो चीज़ सर्विस थी नहीं, तो हमें यही यूज़ करना पड़ा। हमेशा याद रखो जब भी वीडियो बना रहे हो तो लाइट ऑन कर लिया करो जिससे दिखे लोगों को कि हो गया है। ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी शीट, यहाँ शीट्स, और ये शीट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इधर पे भी कुछ चीज़ें हैं और ये एक लंबी शीट है। और 2 मैंने अभी तक असेंबल कर दी है, तो अभी और देखते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऐसे इतने सारे हैं, ये अलमारी है जो कि अमेज़ॉन से हम लोगों ने मंगवाई है। थोड़ी सी डेंट इसमें आया है, अब वापस तो नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत भारी है ये। पर ऐसे करके अभिनीत यहाँ पे कुछ बना रहा है अलमारी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हाथ से बनानी पड़ती है। एक बार करके ये पैनल हो रहा है और भेजने की तो स्थिति में नहीं है, अब जो भी है करेंगे, बनाएंगे, मेहनत करेंगे। और इतना ये बन चुका है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है लेट लेट के। और इतना जो है अभिनीत ने बना दिया है, मैं मॉर्निंग में फिर से दिखाऊंगी कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की बड़ी कमी रहती है, ऊपर कोई ट्यूबलाइट होती नहीं है। अभिनीत वेल डन, थैंक यू। और हाइट भी काफ़ी बड़ी है। जो हमारे वो पुच्चू वाले बैग नहीं जिसमें हम हवा भरते हैं, वो ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं। देखने में ख़राब लगेगा पर क्या कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं पे पाइल अप करके रखना पड़ेगा उसे। और ये बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है कड़ी मेहनत के बाद। और ये लग रहा है दरवाज़ा, ये एक दरवाज़ा लग गया। ये जो है ऐसे अगर मैं गेट बंद करता हूँ तो ये गेट तो ऐसे खुल जाएंगे ना, तो इसको ठीक कैसे रखें? तो इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे मैग्नेट्स दिए हैं। अच्छा, तो इसमें फ्रिज मैग्नेट्स भी लग जाएंगे बाहर की तरफ? यस, ये फ्रिज मैग्नेट्स अब फ्रिज की बजाय यहाँ भी लगाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है टेबल बनाने का कार्यक्रम। आजकल ऐसे ही डेज जा रहे हैं, पहले तो पैकिंग करने में, फिर अब अनपैकिंग तो है ही, और बाकी ये सब चीज़ें भी हैं। और ये मत सोचिएगा सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी चल रहा है। बस हम लोग ने किसी तरह कार्टन्स खाली कर लिए, मतलब अभिनीत ने किसी तरह कार्टन्स खाली कर लिए और बाकी ऐसे सब कुछ भरा हुआ है। ये टेबल मेरे हिस्से की बन चुकी है। इसका बाकी का हिस्सा जो है वो यहाँ पे बैठ के स्मृति बना रही है। इसमें ड्रॉर्स, इसने सारे ड्रॉर्स बना दिए हैं और कुछ 1-2 बचे हुए हैं। हाँ, अब आप बताइए, आप क्या बोल रही थी? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे
हम लोग टेबल लेते हैं तो उसकी ड्रॉर ऐसे आई है और ऐसे फिर इसको ऐसे ओपन करना पड़ता है और फिर ऐसे इसको ओपन करना पड़ता है और इसका जो ऐसे है तो ये ऐसे मेरा ऐसे